संपूर्ण महाभारत द्यूत पर्व अध्याय 68 और 59। विदुर और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में जाकर सबसे मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजने पर विदुर जी अत्यंत वेगशाली, बलवान और अच्छी प्रकार काबू में किए हुए महान अश्वों से जुते रथ पर सवार हो परम बुद्धिमान पांडवों के समीप गए। महाबुद्धिमान विदुर जी उस मार्ग को तय करके राजा युधिष्ठिर की राजधानी में जा पहुंचे और वहां द्विजातियों से सम्मानित होकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। कुबेर के भवन के समान सुशोभित राजमहल में जाकर धर्मात्मा विदुर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से मिले। सत्यवादी महात्मा अजमीढ़ नंदन आजाद शत्रु राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी का यथावत आदर सत्कार करके उनसे पुत्र सहिता धृतराष्ट्र की कुशल पूछी। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता, आप कुशल से तो आए हैं। बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं ना, तथा सारी प्रजा उनके वश में है ना। विदुर ने कहा, राजन, इंद्र के समान प्रभावशाली महामना राजा धृतराष्ट्र अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों सहित सकुशल हैं। अपने विनीत पुत्रों से प्रसन्न रहते हैं, उनमें शोक का भाव है। वे महामना अपनी आत्मा में ही अनुराग रखने वाले हैं। गुरुराज धृतराष्ट्र ने पहले तुमसे कुशल और आरोग्य पूछकर यह संदेश दिया है कि वत्सा, मैंने तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा तैयार कराई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो। इसमें सभी इष्ट मित्र मिलकर द्यूत क्रीड़ा करें और मन बहलावें। हम सभी कौरव तुम सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। महामना राजा धृतराष्ट्र ने वहां जो जुए के स्थान बनवाए हैं उनको और वहां जुटकर बैठे हुए धूर्त जुआरियों को तुम देखोगे। राजन, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, तुम चलकर उस सभा एवं द्यूत क्रीड़ा का सेवन करो। युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद होता है, कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा? अथवा क्या आप ठीक समझते हैं? हम सब लोग तो आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, विद्वान, मैं जानता हूँ जुआ अनर्थ की जड़ है, इसलिए मैंने उसे रोकने का प्रयत्न भी किया। तथापि राजा धृतराष्ट्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वह करो। युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर जी, वहां राजा धृतराष्ट्र के पुत्र को छोड़कर दूसरे कौन कौन धूर्त जुआ खेलने वाले हैं? यह सब मैं आपसे पूछता हूँ। आप उन सब को बताइए जिनके साथ मिलकर और सैकड़ों की बाजी लगाकर हमें जुआ खेलना पड़ेगा। विदुर जी ने कहा, राजन, वहां गांधार शकुनी है जो जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्धहस्त है। उसे द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान है। उसके सिवा राजा विवंसती, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय भी रहेंगे। युधिष्ठिर बोले, तब तो वहां बड़े भयंकर, कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ यह संपूर्ण जगत दैव के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूँ। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है वैसा ही करूँगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विनयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में न बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ न खेलता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरा सदा का नियम है।
वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही सारी यात्रा करने के लिए आज्ञा दे दी। फिर सवेरा होने पर उन्होंने अपने भाई बंधुओं, सेवकों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की। जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आँख की ज्योति को हर लेता है, उसी प्रकार दैव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। दैव से प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी में बंधे हुए की भांति विधाता के बस में घूमता रहता है। ऐसा कहकर शत्रु दमन राजा युधिष्ठिर जुए के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को सहन न करते हुए भी विदुर जी के साथ वहां जाने को उद्यत हो गए। बहली के द्वारा जोते हुए रथ पर बैठकर शत्रु सुदन पांडु कुमार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ की। वे अपनी राज्य लक्ष्मी से दीप्तमान हो रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को आगे करके प्रस्थान किया। सबसे पहले राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को हस्तिनापुर की ओर चलने का आदेश दिया। वे नरश्रेष्ठ राज सेवक महाराज की आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर समस्त सामग्रियों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर पुरोहित धौम्य के साथ राजभवन से बाहर निकले। यात्रा की सफलता के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन देकर और दूसरों को भी मनोवांछित वस्तुएं अर्पित करके यात्रा प्रारंभ की। राजा के बैठने योग्य एक 60 वर्ष का गजराज सब आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित करके लाया गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न था। उसकी पीठ पर सोने का सुंदर हौदा कसा गया था। महाराज युधिष्ठिर पूर्वोक्त रथ से उतरकर उस गजराज पर आरूढ़ हो हौदे में बैठे। उस समय वे हार, किरीट तथा अन्य सभी आभूषणों से विभूषित हो अपनी स्वर्ण गौर कांति तथा उत्कृष्ट राजोचित शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सोने की वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की आहुति से प्रज्वलित हो रहे हों। तदनंतर हर्ष में भरे हुए मनुष्यों तथा वाहनों के साथ राजा युधिष्ठिर वहां से चल पड़े। वे राज परिवार के लोगों से भरे हुए पूर्वोक्त रथ के महान घोष से समस्त आकाश मंडल को गुंजा रहे थे। सूतमागध बंदी जन नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनके गुण गाते थे। उस समय विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर अपनी किरणों से आवृत हुए सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना था, जिससे राजा युधिष्ठिर पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उनके चारों ओर स्वर्ण दंड विभूषित चवर डुलाए जाते थे। भरतश्रेष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार्ग में बहुतेरे मनुष्य हर्षोल्लास से भरकर महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहते हुए शुभ आशीर्वाद देते थे और वे यथोचित रूप से सिर झुकाकर उन सबको स्वीकार करते थे। उस मार्ग में दूसरे बहुत से मनुष्य एकाग्र चित्त हो मृगों और पक्षियों की सी आवाज में निरंतर सुखपूर्वक गुरुराज युधिष्ठिर की स्तुति करते थे। जन्मेजय, इसी प्रकार जो सैनिक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे, उनका कोलाहल भी समूचे आकाश मंडल को स्तब्ध करके गूंज रहा था। हाथी की पीठ पर बैठे हुए बलवान भीमसेन राजा के आगे आगे जा रहे थे। उनके दोनों ओर सजे सजाए दो श्रेष्ठ अश्व थे, जिन पर नकुल सहदेव बैठे थे। भरत श्रेष्ठ वे दोनों भाई स्वयं तो अपने सौंदर्य रूप से सुशोभित ही थे, उस विशाल सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान श्वेतवाहन
अर्जुन अग्निदेव के दिए हुए रथ पर बैठकर गांडीव धनुष धारण किए महाराज के पीछे पीछे जा रहे थे। राजन, कुरुराज युधिष्ठिर सेना के बीच में चल रहे थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां अपनी सेविकाओं तथा आवश्यक सामग्रियों के साथ सैकड़ों विचित्र सेविकाओं पालकियों पर आरूढ़ हो बड़ी भारी सेना के साथ महाराज के आगे आगे जा रही थी। पांडवों की वह सेना हाथी, घोड़ा तथा पैदल सैनिकों से भरी पूरी थी। उसमें बहुत से रथ थे जिनकी ध्वजाओं पर पताकाएं फहरा रही थी। उन सभी रथों में खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र संग्रहित थे। पैदल सैनिकों का कोलाहल सबोर फैल रहा था। राजन, शंख, दुंदुभी, ताल, वेणु, वीणा आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि वहां गूंज रही थी। उस समय हस्तिनापुर की ओर जाती हुई पांडवों की उस सेना की बड़ी शोभा हो रही थी। जन्मेजय, कुरुराज युधिष्ठिर अनेक सरोवर, नदी, वन और उपवनों को लांघते हुए हस्तिनापुर के समीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुखद एवं समतल प्रदेश में सैनिकों सहित पड़ाव डाल दिया। उसी छावनी में पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वयं भी ठहर गए। राजन, तदनंतर विदुर जी ने शोकाकुल वाणी में महाराज युधिष्ठिर को वहां का सारा वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया कि धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं और इस दूत क्रीड़ा के पीछे क्या रहस्य है। तब धृतराष्ट्र के द्वारा बुलाए हुए काल के समयानुसार धर्मात्मा पांडु पुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर में पहुंचकर धृतराष्ट्र के भवन में गए और उनसे मिले। इसी प्रकार महाराजा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ भी यथा योग्य मिले। तत्पश्चात पराक्रमी महाबाहो युधिष्ठिर सोमदत्त से मिलकर दुर्योधन, शल्य, शकुनी था जो राजा वहां पहले से आए थे उन सब से मिले। फिर वीर दुशासन, उसके समस्त भाई, राजा जयद्रथ तथा संपूर्ण कौरवों से मिल करके भाइयों सहित महाबाहो युधिष्ठिर ने बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के भवन में प्रवेश किया और वहां सदा ताराओं से घिरी रहने वाली रोहिणी देवी के समान पुत्र वधुओं के साथ बैठी हुई पतिव्रता गांधारी देवी को देखा। युधिष्ठिर ने गांधारी को प्रणाम किया और गांधारी ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने बूढ़े चाचा प्रजाचक्षु राजा धृतराष्ट्र का पुनः दर्शन किया। राजा धृतराष्ट्र ने कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि अन्य चारों पांडवों का मस्तक सूंघा। जन्मेजय, उन पुरुष श्रेष्ठ प्रिय दर्शन पांडवों को आए देख कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात धृतराष्ट्र की आज्ञा ले पांडवों ने रत्नमय गृहों में प्रवेश किया। दुशाला आदि स्त्रियों ने वहां आए हुए उन सबको देखा। द्रुपद कुमारी की प्रज्वलित अग्नि के समान उत्तम समृद्धि देखकर धृतराष्ट्र की पुत्र वधुएं अधिक प्रसन्न नहीं हुई। तदनंतर वे नरश्रेष्ठ पांडव द्रौपदी आदि अपनी स्त्रियों से बातचीत करके पहले व्यायाम एवं केश प्रसाधन आदि कार्य किया। तदनंतर नित्य कर्म करके सबने अपने को दिव्य चंदन आदि से विभूषित किया। तत्पश्चात मन में कल्याण की भावना रखने वाले पांडव ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर मनोनुकूल भोजन करने के पश्चात शयन गृह में गए। वहां स्त्रियों द्वारा अपने सुयश का गान करते हुए वे कुरुकुल श्रेष्ठ पुरुष सो गए। उनकी वह पुण्यमयी रात्रि रति विलास पूर्वक समाप्त हुई। प्रातः काल बंदी जनों के द्वारा स्तुति सुनते हुए पूर्ण विश्राम के पश्चात उन्होंने निद्रा का त्याग किया। इस प्रकार सुखपूर्वक रात बिताकर वे प्रातः काल उठे और संध्योपासना आदि नित्य कर्म करके उस रमणीय सभा में गए। वहां जुआरियों ने उनका अभिनंदन किया। जुए के औचित्य के संबंध में युधिष्ठिर और शकुनी का संवाद। अध्याय 59। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि कुंती कुमार उस सभा में पहुंचकर
सब राजाओं से मिले। अवस्था क्रम के अनुसार समस्त पूजनीय राजाओं का बारी बारी से सम्मान करके सबसे मिलने जुलने के पश्चात वे यथा योग्य सुंदर रमणीय गलीचों से युक्त विचित्र आसनों पर बैठे। उनके एवं सब नरेशों के बैठ जाने पर वहां सुबल कुमार शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा। शकुनी बोला, महाराज युधिष्ठिर, सभा में पासे फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है। सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब पासे फेंक कर जुआ खेलने का अवसर मिलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है। यह धूर्त लोगों का खेल है। इसमें ना तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है, ना इसकी कोई निश्चित नीति ही है। फिर तुम द्यूत जैसे कपटी खेल की प्रशंसा क्यों करते हो? शकुने, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है। सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न करो। शकुनी बोला, जिस अंक पर पासा पड़ता है उसे जो पहले ही समझ लेता है, जो सठता का प्रतिकार करना जानता है एवं पासे फेंकने आदि समस्त व्यापारों में उत्साह पूर्वक लगा रहता है तथा जो परम बुद्धिमान पुरुष द्यूत क्रीड़ा विषयक सब बातों की जानकारी रखता है, वही जुए का असली खिलाड़ी है। वह दूत क्रीड़ा में दूसरों की सारी सठतापूर्ण चेष्टाओं को सह लेता है। कुंती नंदन, यदि पासा विपरीत पड़ जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित कर सकता है। अतः जय पराजय देवाधीन पासों के आश्रित है। उसी से पराजय रूप दोष की प्राप्ति होती है। हारने की शंका तो हमें भी है, फिर भी हम खेलते हैं। अतः भूमिपाल, आप शंका न कीजिए, दाव लगाइए, अब विलंब न कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, मुनि श्रेष्ठ असित देवल ने जो सदा इन लोक द्वारों में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कहा है कि जुआरियों के साथ सठता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है वह महापाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है। अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं। श्रेष्ठ पुरुष वाणी द्वारा किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते तथा कपटपूर्ण बर्ताव नहीं करते। दिलता और सठता से रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है। शकुने, हम लोग जिस धन से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का ही प्रयत्न करते हैं, उसको तुम जुआ खेल कर हम लोगों से हड़पने की चेष्टा न करो। मैं धूर्ततापूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान पुरुष अच्छा नहीं समझते। शकुनी बोला, युधिष्ठिर, क्षोत्रिय विद्वान दूसरे क्षोत्रिय विद्वानों के पास जब उन्हें जीतने के लिए जाता है तब सठता से ही काम लेता है। विद्वान अविद्वान को सठता से ही पराजित करता है, परंतु इसे जनसाधारण सठता नहीं कहते। धर्मराज, जो दूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है वह अशिक्षितों पर सठता से ही विजय पाता है। विद्वान पुरुष अविद्वानों को जो परास्त करता है वह भी सठता ही है, किंतु लोग उसे सठता नहीं कहते। धर्मराज युधिष्ठिर, अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को एवं बलिष्ठ पुरुष दुर्बल को सठता से ही जीतता है। इस प्रकार सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को सठता से ही जीतते हैं, किंतु लोग उसे सठता नहीं कहते। इसी प्रकार आप मेरे पास आकर यह मानते हैं कि आपके साथ सठता की जाएगी एवं
यदि आपको भय मालूम होता है तो इस जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता, यह मेरा निश्चित व्रत है। देव बलवान है, मैं देव के वश में हूँ। अच्छा, तो यहाँ जिन लोगों का जमा हुआ है उनमें जिसके साथ मुझे जुआ खेलना होगा, मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष दाव लगाएगा, इसका निश्चय हो जाए तो जुए का खेल प्रारंभ हो। दुर्योधन बोला, महाराज, दाव पर लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे ये मामा शकुनी। युधिष्ठिर ने कहा, दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है। विद्वान, इस बात को समझ लो, फिर इच्छा अनुसार जुए का खेल प्रारंभ हो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में युधिष्ठिर शकुनी संवाद विषयक 58 से 59वां अध्याय पूरा हुआ।